नमस्कार बच्चों, संधि कार्य आरंभ करते हैं और ये हमारा पुनरावृत्ति कार्य है। आप प्री बोर्ड दे चुके हैं, एक प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड के लिए हम आपको अच्छे से तैयार करना चाहते हैं कि सबसे पहला प्रश्न जो अभाग का सबसे पहला प्रश्न है जो एमसीक्यू के फॉर्म में हमारे पास आ रहा है। 4 अंक है संधि और उसमें है हमारे पास व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम व्यंजन संधि के हमारे पास केवल 2 ही भेद हैं। इन दोनों भेदों को अच्छे से समझते हैं और इससे संबंधित अभ्यास कार्य आपको दिया जाएगा जिसे आप मुझे करके भेजेंगे, जो पीडीएफ की फॉर्म में भेजा जाएगा। फिलहाल फिर से समझ लीजिए व्यंजन संधि का यह भेद जिसमें वर्ग के प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में बदलना है, पहले को तीसरे में। प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण क्या होता है? कवर का क, चवर का च, टवर का ट, पवर का प और तवर का द। कवर, चवर, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन 5 वर्ग के प्रथम वर्ण मैंने लिखे हैं यहाँ पर। इनको हमें किस में बदलना है? क को ग में, ट को ड में, च को ज में, प को ब में, त को द में। कब बदलेंगे? प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण कब होगा? जब पीछे क्या दिए होंगे? स्वर। कोई भी स्वर दिया हो, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा दिया हो या अंतस्थ य, र, ल, व दिए हो, तब हम क्या करेंगे कि उसे अपने वर्ग के तीसरे में बदल देंगे। ये व्यंजन संधि का पहला भेद आपको दिया गया है। उदाहरण जैसे बा जमा ईश, पहला वर्ण क, वर्गीय कवर का पहला वर्ण क, पीछे स्वर हम क्या करेंगे? परिवर्तन, क को ग में क्या बनेगा? वागीश। इसी प्रकार से अच के च को ज में और पीछे स्वर होने के कारण अजंत। सुप प फ ब, सुबंत। पीछे क्या है? स्वर। हमें 2 वर्णों में संधि होनी है। पहला वर्ण क्या होना चाहिए? वर्गीय प्रथम वर्ण और उसके पीछे कोई भी स्वर या फिर अंतस्थ हो सकते हैं, य, र, ल, व। अब यहाँ क्या है? सम्यक वदति, अंतस्थ है व, क को ग में और बनेगा सम्यक वदति। सत धन, यहाँ पे त तवर का पहला वर्ण और ये त थ द ध ये चतुर्थ वर्ण। तो तीसरा या चौथा य, र, ल, व स्वर होने पर हम इसमें बदलेंगे वर्गीय प्रथम वर्ण को उसके तीसरे वर्ण में। यह है हमारे पास व्यंजन संधि का पहला भेद। दूसरा भेद हमें दिया गया है कि वर्गीय प्रथम वर्ण को 5वें में बदलना। वहां क्या था? पहले को तीसरे में और पीछे क्या होने चाहिए? आगे तो पहला ही होगा। दूसरा वर्ण जिसके साथ संधि होगी वो क्या होगा? स्वर, तीसरा, चौथा य, र, ल, व। लेकिन यहाँ क्या है? पीछे क्या होना चाहिए? अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण को हम अनुनासिक कहते हैं, जिसका उच्चारण नासिका से यमंगणनम, यानी कि य, न, ण और म जो है अनुनासिक है। यदि अनुनासिक पीछे दिए हुए हैं तो हम वर्ग के प्रथम वर्ण को 5वें में बदलेंगे। जैसे सत जमा मार्गे, तो त थ द ध न, इसे इसके 5वें में बदलेंगे। हमारा संधि युक्त पद क्या बनेगा? सन्मार्गे। जगत जमा नाथ, ये अनुनासिक है न, जगन नाथ। वाक जमा मयम, क को क ख ग घ ज्ञ, इसमें बदलेंगे, बनेगा वांग मयम। स्यात जमा न पीछे होने के कारण त को उसके 5वें में श्याम न। तो बेटा ये व्यंजन संधि के केवल 2 ही भेद हैं आपके पास पाठ्यक्रम में, मात्र 2, पहले को तीसरे में और पहले को 5वें में। कब बदलना है? पीछे क्या होना चाहिए? इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2 नंबर की व्यंजन संधि आएगी और 2 नंबर की विसर्ग संधि। तो अब हम आगे समझते हैं विसर्ग संधि के कौन से 2 भेद हमें अच्छे से समझने हैं। बच्चों, व्यंजन संधि के 2 भेद आप समझ चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं विसर्ग संधि के भी मात्र 2 भेद ही हमें करने हैं और इसके भी 2 अंक हैं। तो कुल संधि के आपके पास 4 अंक हो जाते हैं। व्यंजन संधि
दो भेद, पहले को तीसरे में बदलना और पहले को पांचवें में। और अब करेंगे उत्व विधान और सत्व विधान। विसर्ग संधि में उत्व और सत्व विधान हम पुनरावृत्ति कार्य कर रहे हैं, फिर से आपको हम समझा रहे हैं, जबकि ये सब कुछ पहले करवाया जा चुका है। विसर्ग को उत्व यानी कि ओ में बदलना। कब बदलेंगे? जब विसर्ग से पहले भी अ होना चाहिए और विसर्ग के बाद में भी अ हो, तब हम विसर्ग को किस में बदल देंगे? ओ में। जैसे कह जमा अपी, आपका बना को अपी, विसर्ग को ओ में कह, विसर्ग से पहले क्या है? अ, क नहीं है, अ है। विसर्ग से पहले अ, पीछे अ। हमने विसर्ग को किस में बदला? ओ में। और अ के स्थान पर क्या आएगा? अवग्रह का चिन्ह। क्या आएगा? अवग्रह का चिन्ह। तो को अपी। इसी प्रकार से और क्या हो सकता है जब हम विसर्ग को ओ में बदलेंगे? विसर्ग से पहले अ और पर में बाद में क्या हो? तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व और ह होने पर हम विसर्ग को तब भी ओ में बदलेंगे। अ होने पर हम अवग्रह का चिन्ह लगाते हैं, विसर्ग को ओ में तो बदलते ही हैं, लेकिन अ किस में बदल जाता है? इस चिन्ह में। लेकिन विसर्ग के बाद यदि हमें तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व, ह में से कुछ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? विसर्ग को तब भी किस में बदलेंगे? ओ में। जैसे यहाँ उदाहरण मैं दे रही हूँ एक आपको, छात्र, विसर्ग से पहले अ, पीछे ह होने पर हमने विसर्ग को किस में बदला? छात्रो हसती। रामः वदति, हम क्या करेंगे? रामो वदति। तो ये है उत्व संधि। अगला भेद क्या है विसर्ग संधि का? सत्व संधि। दोनों ही भेद बहुत प्रमुख है आपके लिए। विसर्ग सत्व विधान में क्या करेंगे? विसर्ग के स्थान पर 3 परिवर्तन हो सकते हैं। विसर्ग को श, विसर्ग को स और विसर्ग को श। मूर्धन्य श, दंतय स, तालव्य श। ये कब होंगे? जब विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? संधि दो वर्णों के जुड़ने पर होने वाला परिवर्तन। तो हमें दोनों वर्ण के बारे में अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए कि पहला वर्ण क्या होगा और उसके पीछे वाला वर्ण क्या होगा और दोनों के जुड़ने पर परिवर्तन क्या होगा। तो यहाँ विसर्ग के बाद श, च और छ में से कोई भी वर्ण होने पर हम विसर्ग को किसमें बदलेंगे? श में। किसमें बदलेंगे? श में। इनमें से कोई भी हो सकता है, च भी हो सकता है, छ भी हो सकता है और श भी हो सकता है। जैसे वानर शेते, बंदर सोता है। सिंह शेते, आप लिखेंगे सिंहश, आधा श और शेते। मूर्खा च, च पीछे होने पर तो भी श, मूर्खाश्च। ठीक है। च, छ या श में से कोई भी वर्ण होने पर विसर्ग के बाद विसर्ग को किस में बदला जाता है? श में। विसर्ग को स में कब बदलेंगे? जब पीछे स हो, त हो और थ हो। आपने देखा था कि पहले जो संधि है इसमें जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा आ रहा है उत्व में, लेकिन कहीं भी पहला दूसरा नहीं आता विसर्ग के स्थान पर। हाँ, तो यहाँ विसर्ग के इन 3 वर्गों का पहला दूसरा वर्ण आ रहा है, चवर्ग का, तवर्ग का और टवर्ग का। स, त, थ में से कोई होने पर हम विसर्ग को स में, जैसे इतः जमा ततः, इतस ततः, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? स। अगला देखो, विसर्ग के बाद श है, ट है या ठ है, तो हम विसर्ग को इसमें मूर्धन्य श में बदलेंगे। जैसे धनु जमा टंकार, धनुष टंकार। तो बेटा ये आपको उदाहरण देकर मैंने समझाया है और इससे संबंधित चारों भेद व्यंजन और विसर्ग संधि के चारों भेद से संबंधित अभ्यास कार्य आपको मैं भेज रही हूँ, जिसमें बहुत से उदाहरण हैं जो आपने पाठ्य पुस्तक में जो पाठ पढ़े हैं वहाँ से भी आप अभ्यास करेंगे। वहाँ भी इन संधि से संबंधित जो उदाहरण हैं उन्हें देखेंगे, ढूंढेंगे और जो अतिरिक्त अभ्यास के लिए आपको PDF भेजी जा रही है, जिसमें अधिक से अधिक 50-60 के करीब उदाहरण दिए गए हैं। उतना अभ्यास आपके लिए पर्याप्त है और आप इसको अभ्यास को कीजिए और
अपने उत्तर को जांचने के लिए उत्तरमाला आपको भेज दी जाएगी। आप मिलान करके देख सकते हैं कि आपने कितने अच्छे से संधि कार्य को समझा। यदि फिर भी कोई शंका हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।